हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप सीटेट में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक क्लास लेकर के आई हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और यह क्लास जो है आपको पूरा कंप्लीट नंबर दिलाने वाली क्लास है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आप सीटीपी में जो है अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो है सीटेट के एग्जामिनर जो है हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने ऐड किया है, कुछ ऐसे ट्रिक्स ऐड किए हैं जिसको आप देखने के बाद जो है अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। तो चलिए क्लास में हम चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है बुद्धि का पार्ट 2, क्योंकि बुद्धि पार्ट 1 जो है मैंने इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो जा करके हमारे लॉन्ग वीडियो में बुद्धि के टॉपिक को उसको देखें और पढ़ें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। तो अब ये दूसरा हमारा टॉपिक जो है आपका उसी टॉपिक का ये दूसरा पार्ट है बुद्धि का ही, तो जिसमें हम आगे पढ़ते हैं बुद्धि लब्धि। फर्स्ट टॉपिक में मैंने बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं और इसके अतिरिक्त जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक को बताया था। अब इसमें जो है मैं बताऊंगी आपको बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि जो होता है इसको शॉर्टकट में आईक्यू कहते हैं और इसे इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहते हैं। बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू किसी व्यक्ति की बुद्धि का संख्यात्मक माप है। जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू किसी व्यक्ति की बुद्धि का संख्यात्मक माप है। जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू है, इसका सूत्र होता है मानसिक वायु बटा वास्तविक आई इंटू 100, यानी मानसिक आई इंटू बटा वास्तविक आई इंटू 100 होता है इसका। और बुद्धि लब्धि की स्थिति देख लेते हैं कि क्या स्थिति होती है, तो किस बच्चे को क्या बोला जाता है। अगर 140 से अधिक किसी का आईक्यू होता है तो वह जीनियस होता है, उसको प्रतिभाशाली बालक बोला जाता है। अगर जिसका आईक्यू 120 से 139 के बीच होता है उसे अत्यंत उच्च बुद्धि वाला बालक, और जिसका 110 से 119 के बीच होता है उसे उच्च बुद्धि बालक, और जिसका 90 से 109 के बीच होता है उसे सामान्य बुद्धि का बालक कहते हैं। और जो 80 से 89 के बीच होता है उसे सामान्य से कम, और जो 70 से 79 के बीच होता है उसे सीमांत बुद्धि, और जो 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसे बौद्धिक दिव्यांग कहा जाता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना बुद्धि लब्धि की स्थिति, इससे जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आपका सीटेट तो है ही, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते तो आपके सीटेट के अतिरिक्त अन्य पेपर में जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, एच टेट हो गया, डी ट्रिपल एच भी हो गया, उसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। मैंने सीटेट को आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन सीटेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ा रही हूँ ताकि सीटेट में काम आए, उसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों में भी आपके लिए उपयोगी हो सके। तो आगे हम पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत। आपको क्लास जो अगर अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगला है बुद्धि के सिद्धांत, इसमें है चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। सिद्धांत जो है बुद्धि के कौन कौन सिद्धांत दिए थे, तो इसमें इतने बुद्धि के तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ मैंने मुख्य सिद्धांत लाया है। एक तो एक कारक सिद्धांत होता है, लेकिन द्विकारक सिद्धांत को कभी कभी जो है सीटेट में पूछा है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 भागों में विभाजित किया। एक तो है जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस, जिसे सामान्य योग्यता कहते हैं, या प्रत्येक कार्य में उपयोगी होती है। उदाहरण, जो छात्र सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करता है उसे जो है जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस सामान्य योग्यता वाले बालक बोला जाता है। वहीं जो चार्ल्स स्पीयरमैन है, इन्होंने तो दूसरा फैक्टर बताया था, वो विशिष्ट योग्यता, इसीलिए इनको द्विकारक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 सिद्धांत दिए थे, एक जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस और एक एस फैक्टर दिए थे। तो जो फैक्टर दिए थे वो सामान्य योग्यता वाले बालकों में दिए थे, जो प्रत्येक कार्य में उपयोगी होता है, जो छात्र सभी विषयों में जो है अच्छा प्रदर्शन करता है। एस फैक्टर जो है बालक जो होता है विशिष्ट योग्यता वाले, यह किसी विशेष कार्य में उपयुक्त होता है। उदाहरण, कोई बच्चा गणित में बहुत अच्छा है लेकिन संगीत में सामान्य है। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए, इसमें जो है जो बुद्धि का आपका सीटेट एग्जाम में जो बुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। ये जो टॉपिक है ना, आपको कितना कहें, वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
क्योंकि इससे हर साल कोई भी ऐसा जो है ईयर्स नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर साल ये क्वेश्चन पूछा है, सीटेट के एग्जामिनर ने इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो इसलिए इसको जो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। और इसमें देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको जो है आप अंडरलाइन कर दीजिए या इसको आप पूरी अच्छी तरह से नोट्स बना करके पढ़िए। पहले इसमें पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। जो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है, बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की जो बुद्धि है ना, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि अगर क्वेश्चन पहला ये पूछता आपसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। और उन्होंने किसकी कुछ बुद्धि की विशेषताएं बताई हार्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने कहा कि बुद्धि क्या होती है, बहुआमी होती है। बहुआमी आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि बहुआमी ये होता है कि मतलब बुद्धि जो होता है एक चीजों के लिए कार्य नहीं करता है। बुद्धि से हम सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, तो इसलिए बुद्धि जो होता है बहुआमी होती है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है। ये तो सारे लोग समझ रहे हैं कि प्रत्येक बुद्धि किसी सबकी बुद्धि एक जैसी होती है, बिल्कुल नहीं। एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के 2 भाई बहन होते हैं, लेकिन दोनों की बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की सफलता केवल आईक्यू से निर्धारित नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि जिसकी आईक्यू ज्यादा है तो उसे तेज है तो हम ये कह देंगे कि वो बहुत अच्छा जॉब करेगा, या जिसकी आईक्यू कम है कह देंगे कि ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, और हर व्यक्ति जो है किसी न किसी क्षेत्र में जो है प्रतिभाशाली होता है। हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बताया कि इनके अनुसार मुख्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो ये ध्यान से याद रखिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, और तीसरा है आपका स्थानिक बुद्धि, और चौथा है आपका शारीरिक गतिशील बुद्धि, और 5वां है संगीतीय बुद्धि, 6वां है अंतर्वैतिक बुद्धि, 7वां है अंतःवैतिक बुद्धि, और 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। तो इस प्रकार से ये बुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार बताया है। तो एक एक बुद्धि को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक है क्वेश्चन भाषाई बुद्धि, भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता। जिस व्यक्ति के अंदर अपनी भाषा से वो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है, और उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी भाषा के द्वारा, उसकी भाषा में इतनी क्षमता होती है, इतनी कला होती है कि वो किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है, तो उसे ही हम भाषाई बुद्धि कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, लेखक हो गए, कवि हो गए, शिक्षक हो गए, पत्रकार है, ये सभी क्या होते हैं, भाषा में ही तो निपुण होते हैं। लेखक जो होता है ऐसा लेख लिख देगा, जो कवि होते हैं ऐसे अपने शब्दों के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा ऐसे शब्दों को बोल देगा कि लोग क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। शिक्षक जो होता है अपने शब्दों के द्वारा किसी भी टॉपिक को इतनी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा देगा कि छात्र जो है उस चीज को एक ही बार में समझ जाएंगे। पत्रकार है, किसी भी चीज को इतने अच्छे से जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता देगा। पत्रकार को जानते ही हैं कि इतनी छोटी चीजों को इतनी बड़ा कर देगा। तो इस प्रकार के उनके अंदर भाषा इतनी है ना कि छोटी सी चीजों को अपनी भाषा में जो है बड़ी चीजों को छोटे करके, छोटी चीजों को बड़े करके वो एक जो है सुसंगठित ढंग से वो बनाते हैं। उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, किसी किसी में क्या होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। कोई व्यक्ति ऐसा उसके अंदर बुद्धि होती है कि वो तर्क करना, गणितीय समस्याएं हल करना उसके लिए क्या होता है, मिनटों का काम होता है। जैसे वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए, गणितज्ञ हो गए। अगर कोई चीज खराब है तो उस चीज का वो व्यक्ति वैज्ञानिक है तो क्या है, उसको फट से बना देंगे। इंजीनियर है तो उस चीज को तुरंत बना देगा। गणितज्ञ है, कोई भी चीज जो मैथ्स के सवाल है या कोई चीज है उसको तुरंत हल कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, कौन सी बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। ये आपने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति, इसकी भाषा ऐसी होती है कि वो ऐसे बोलता है, अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का यूज करता है कि लोगों को प्रभावित कर लेता है। कोई कोई ऐसा गणितज्ञ होता है कि जो कैसा हो सवाल उसके सामने रख दीजिए वो उसको हल कर देता है। जैसे देख लीजिए हमारे देश में एक से एक वैज्ञानिक है, इंजीनियर है। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि जो होती है चित्र, नक्शा और आकृतियों को समझने की क्षमता। जैसे वास्तुकार हो जाए, चित्रकार हो गया, डिजाइनर हो गया, किसी किसी में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है जो चित्रों को, नक्शा को, आकृतियों को समझने की उनके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। किसी भी डिजाइन को तुरंत क्या होंगे, बता देंगे। हम जो कोई व्यक्ति होता है जैसे भाषा वाला व्यक्ति, उसको चीजें नहीं समझ में, लेकिन स्थानिक बुद्धि जिसके अंदर होती है, तुरंत वास्तुकार है या चित्रकार है, उस डिजाइन को तुरंत क्या कर देगा, डिजाइन कर देता है। और एक होती है शारीरिक गतिशील बुद्धि, यानी
यानी शारीरिक गतिशील बुद्धि जो होती है बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस बुद्धि होती है। इस शरीर का कुशल उपयोग करने की क्षमता वाला व्यक्ति होता है। जैसे खिलाड़ी हो गया, अपने हाथों को, अपने पैरों को ऐसे जब से जैसे ही चौका आया, छक्का आया तो कैच पकड़ने जाएगा, अपने हाथों को ऐसे वो करेगा कि क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा बॉल। तो उसके क्या अंदर, उसके अंदर इतनी कुशलता है, क्या हम और आप कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कुशलता नहीं है, हमारे अंदर कुछ और कुशलता है। नर्तक हो गया, फिर अभिनेता हो गया। तो इस प्रकार से जो नर्तक हो गया है, किसी भी गाने पे, किसी भी चीज़ पे इतने अच्छे से नृत्य कर देगा कि वैसी चीज़ें हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कोई और बुद्धि है। उसके बाद संगीतीय बुद्धि, संगीत को समझने और प्रस्तुत करने की क्षमता। कोई व्यक्ति है, किसी चीज़ों को कोई कहीं कोई उसके सामने कोई भी चीज़ दिख रहा है, उस चीज़ को अनुभव करता है, अनुभव करके उस पे ऐसी वो संगीत बना देता है उसको समझ करके, और उसको अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा प्रस्तुत करेगा कि उसको सुनने वाले के मन में जो है बहुत अच्छा लगेगा सुन के उसका गायक। तो क्या है, उसके अंदर जो संगीतीय बुद्धि है, वो गायक है, संगीतकार है, वादक है। अंतर्वैतिक बुद्धि, दूसरों की भावनाओं और व्यवहारों को समझने की जो क्षमता रखता है, जैसे शिक्षक हो गया, नेता हो गया, सलाहकार। अंतर्वैतिक बुद्धि यानी जो दूसरे के अंदर की भावनाओं को, बातों को, दूसरों की बातों को जो समझने की क्षमता रहता है, उसे शिक्षक, नेता या सलाहकार कहा जाता है। जैसे शिक्षक है, अपनी टीचर जो है, उसके जो स्टूडेंट है, तो उनके अंदर की बातों को समझ जाता है कि बच्चे क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ें इन्हें हमें बताना है। तो इस प्रकार से कोई सलाह देने वाला, जैसे डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो हमें क्या क्या सलाह देनी चाहिए। अंतःवैतिक बुद्धि, जो स्वयं को समझने और आत्म विश्लेषण करने की क्षमता रखती है। अंतःवैतिक, देखिए अंतर्वैतिक और अंतःवैतिक में बहुत लोग जो है ना अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। अंतर्वैतिक व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की भावनाओं को समझता है। अंतःवैतिक जो खुद की भावनाओं को समझता है, जैसे दार्शनिक हो गया, लेखक हो गया, योग साधक हो गया, खुद की बातों को, खुद के मन को समझ करके और चीजों को लिखते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक पौधों और जीव जंतुओं को समझने की जो क्षमता। उदाहरण किसान, वन अधिकारी और पर्यावरण वैज्ञानिक, यानी प्राकृतिक चीजों को, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जीव है, जंतुओं को, इनको जो है ना, इनके अंदर ये चीजें समझने की क्षमता होती है। तो जैसे उदाहरण में किसान हो गए, वो समझ जाते हैं कि पौधों को मतलब कौन सी बीमारी लगी है, उन्हें क्या हमें दवा देना चाहिए, उसके कब पानी देनी चाहिए। वन अधिकारी हो गया, वन के पेड़ पौधों को हो गया, वैज्ञानिक पर्यावरण वैज्ञानिक हो गया, उनको सारी चीजें पता होती है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि वाले, जिनको ये चीजें पता होती है ना, वो प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति होती है। तो ये थे आपके 8 जो होते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो इन 8 को आप लोग एकदम बिल्कुल जो है ध्यान में रखिएगा, और ये 8 एकदम रट जाइए, समझ जाइए। रटने की तो लोड ही नहीं है, आपको इतनी सरल भाषा में समझाऊंगी कि शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा क्लास को। और इसमें आगे अभी और हम पढ़ते हैं सीटेट की। आशा करते हैं कि इतनी जो चीज़ें मैंने पढ़ाया ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा जो है नोट्स लेकर के आई, ये 1 लाइनर नोट्स आपके लिए मैं तैयार की हूँ, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है सीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सारे को निचोड़ एक छोटा सा ये है, ये नहीं कि अब सिर्फ इतना ही पढ़िएगा, पढ़नी तो पूरी क्लास है, लेकिन ये एक 1 लाइनर है कि स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, उसमें कौन सा फैक्टर दिया था, तो 2, एक एस फैक्टर दिया था और एक कौन सा, एक ये जी फैक्टर दिया था। हार्वर्ड गार्डनर जो है, इनके बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और बुद्धि कैसी होती है, तो बहुआयामी होती है। इस सारी चीज़ें मैंने इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ इसी क्लास में। बुद्धि पर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। आईक्यू का जो सूत्र होता है, मानसिक आय बटा वास्तविक आय इंटू 100 होता है। बुद्धि का विकास जो है शिक्षा, अभ्यास और अनुभव से किया जा सकता है। तो ये जो है हमारा जो है आज की क्लास थी ये आज की हमारी क्लास थी। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, ताकि वो भी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सके, और ये उनके एग्ज़ाम की तैयारी में जो है सहायता कर सके। तो सीटेट का अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, आपका जो सितंबर में ही है, आपका जुलाई स्टार्ट हो गया, अगस्त और सितंबर में है ही। तो इसलिए आप जो है एकदम पूरी अच्छी तरीके से लग जाइए तैयारी में, और मैं आपके लिए
तैयार हूँ पूरी क्लास लेकर के। एक-एक जैसे ही मेरा सीटेट कंप्लीट हो जाता है, आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊँगी और सारी क्लासेस पढ़ाऊँगी। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें और टाइम से आप क्लास देख लिया करें, नोट्स तैयार करें। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबके लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।